यशवंत सिंधे कुल्लम कुल्ला बताया 20 साल आरएसएस का पूरा शिविर प्रचारक बने और अलग अलग कैंप में उन्होंने तरबिया दिया है। वैसा आदमी बाहर आके बताया बॉम्ब ट्रेनिंग देने वाला एक ही संगठन अगर इंडिया में है तो आरएसएस और उसका संगठन है। मिलत टाइम्स में खुशामदीद। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं एसडीपीआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी इलियास मोहम्मद कुंबे। एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी तंजीमों के खिलाफ कई सारे इल्ज़ामात आयद हैं, इन पर कई सारा आरोप लगाया जा रहा है। इसी सिलसिले में एसडीपीआई ने आज अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम इल्ज़ामात को खारिज किया। हमारे साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसका बुनियादी एजेंडा क्या है? आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी रियाज फरंगीपेटे साहब के घर में एनआईए रेड मारा है। इसी तरह आज सुबह में और आज हम लोग माध्यम से मालूम हुआ बिहार के अंदर भी मोर देन 32 प्लेसेस में एसडीपी के कैडरों के घर में, लीडरों के घर में रेड मारा है। ये बहुत बड़ा एक जुल्म है, ये इसमें कोई बुनियादी नहीं है। हमारे को डराने के लिए, हमारा आवाज़ को बंद करने के लिए गवर्नमेंट बीजेपी हुकूमत ने ये कर रहा है। हम लोग इसको कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, विरोध भी करते हैं। इल्ज़ाम क्या पर क्यों रेड मारा आपके? इल्ज़ाम ये है फुलवार शरीफ में, बिहार में जो पाटना में फुलवारी शरीफ है, वहाँ एसडीपी वाले कुछ आर्म्स ट्रेनिंग दे रहे थे और कुछ खुफिया काम कर रहे थे। ये एक केस हमारे ऊपर एलिगेशन बनाकर एक एफआईआर बनाए। जो जुलाई का जो मामला था उसी मामले में आज छापामारी हुई। जी। तो आप लोग अगला स्टैंड क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं? एक्चुअली हम लोग डरने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी तय करके आए हैं मैदान में। ये बीजेपी का जो मनोवादी सिद्धांत है, बीजेपी को फैसिज्म है, बीजेपी का जो जनविरोधी नीति है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। हम जेल जाने के लिए भी तैयार है। ये सोचकर हम लोग पूरा तय करके आए हैं, कभी भी डरने वाले हैं नहीं है। और हम लोग ये जो हरकतें हैं बीजेपी का, हम लोग कानूनी दायरे पर हम लोग लड़ेंगे डेफिनेटली। कहा जाता है कि आप लोग देश के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस रहते हैं, इसलिए आपके खिलाफ छापेमारी हो रही है। तो देश के खिलाफ कौन है बोलकर पूरे दुनिया में साबित हुआ। आज देखिए वो जो यशवंत सिंधे कुल्लम कुल्ला बताया 20 साल आरएसएस का पूरा शिविर प्रचारक बने और अलग अलग कैंप में उन्होंने तरबिया दिया है। वैसा आदमी बाहर आके बताया बॉम्ब ट्रेनिंग देने वाला एक ही संगठन अगर इंडिया में है तो आरएसएस और उसका संगठन है। कई जगह में बॉम्ब स्फोट करने के लिए उन लोग प्लानिंग किए थे, लेकिन ये बहुत कोशिश किया नहीं करवाने के लिए। अभी मालेगांव स्फोट देखिए, अजमेर का स्फोट देखिए, बहुत सारी जगह में आरएसएस वाले बॉम्ब स्फोट किया था। समझौता एक्सप्रेस में स्फोट करके कितने लोगों को कत्ल किया। तो इतना बड़ा दहशतगर्द संगठन इंडिया में है, लेकिन हमारे ऊपर एलिगेशन डालने में हमें तो कभी भी ये दहशतगर्द संगठन नहीं बनेगी। तो आप लोग इस मामले पर कोई मुहिम चलाएंगे कि आरएसएस पर उन्हीं के एक प्रचारक ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, एनआईए या जो जांच एजेंसियां हैं वो क्यों इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है? ये देखिए, ये बीजेपी हुकूमत आरएसएस का एक आउटफिट है। बीजेपी आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है। वो उन लोगों को बचाने के लिए बहुत सारे, हम लोग भी एहतिजाज भी करेंगे, कानूनी दायरे पर लड़ेंगे। ये जो शिंदे का जो मामला है वो पूरा सपोर्ट हमें भी करेंगे और हम लोग ये मुद्दा लेकर पूरे इंडिया में हम लोग संघर्ष भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी इलियास मोहम्मद गौतमी, जिनका कहना है कि हमारे खिलाफ तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, बकवास हैं। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।